बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, आप सभी का नए वर्ष में बहुत बहुत स्वागत है। आपका नया वर्ष मंगलमय हो, यही शुभकामना के साथ जो है आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप लोगों को जो है नए वर्ष में ढेर सारी खुशियाँ प्राप्त हों, ठीक है, यही हमारी जो है इच्छा है, यही ईश्वर से प्रार्थना भी है। जो है इसके पहले अपने विषय पर आते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में जो है हमने जो कक्षा 10 का जो साइंस था उसमें फिजिक्स वाला पार्ट, उसमें हम कुछ 9-10 न्यूमेरिकल लगाए थे। उन न्यूमेरिकलों के आधार पर, ठीक है, उसी से संबंधित जो है उसी लेसन का कुछ नोट्स हमने वापस फिर से तैयार किया है। उन नोट्स को जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है देखते हैं। जो आपकी पहली हेडिंग है वो है कि प्रकाश क्या है, ठीक है। प्रकाश क्या है, इसके बारे में जो है हमको जानना है, ठीक है, कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश जो है ऊर्जा का वह रूप है जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलेगा। जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो कैसी चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। और निर्वात में भी गमन करता है, यानी निर्वात में वो क्या करता है, गमन करता है। फिर उसके बाद में अगला आता है प्रकाश का परावर्तन। इस प्रकाश के परावर्तन के जो है सबसे पहले इसकी परिभाषा, जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर यानी परावर्तक तल पर चमकदार सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, अर्थात प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन, ठीक। अब फिर आता है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन का नियम यह है कि आपतन कोण, वो आपतन किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, यानी इसको हम कर सकते हैं, आपतन नहीं है, ये है आपतित किरण। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होता है तथा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका जो चित्र होता है वो चित्र ये है आपका जो है परावर्तक तल, ये आपका क्या है, परावर्तक तल है, ठीक है। अब कोई जो है आपतित किरण यहाँ पर इससे टकराती है और टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, ये ऐसे। और इसके बीच में जो है एक अभिलंब कार्य करता है बल, जो इन दोनों किरणों के क्या होता है, अभिलंबवत होता है। तो इसको हम कहते हैं आपतित किरण, इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। यानी आने वाली किरण को आपतित किरण और वापस टकरा कर लौट कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। और बीच में जो बल लगता है इसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब जो पहला नियम है वो देखो आपका लागू है, ये होता है आपका परावर्तक तल, ये वाला तल क्या है, परावर्तक तल है, परावर्तक तल है। ये प्रकाश परावर्तन का जो है डायग्राम है। ये आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है आई, इसको हम कहते हैं आपतन कोण, इसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। और इसे हम स्मॉल लेटर का जो आई होता है उससे प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में जो है कोण बनता है जो, वो कहलाता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। और इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए जो है अब इसका एक रूल ये है कि जो आपतन कोण होता है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर,
ठीक है। इस प्रकार से जो है प्रकाश परावर्तन का नियम होता है। उसके बाद में फिर जो है आगे है परावर्तन के प्रकार। ठीक है, जो परावर्तन है इसके क्या प्रकार हैं। ठीक है, तो देखो परावर्तन का जो प्रकार है वो एक है नियमित परावर्तन। ठीक है, यानी जो लगातार नियमित रूप से चलता रहता है, परावर्तन होता रहता है, अर्थात समतल या चिकनी सतह से होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, नियमित परिवर्तन कहलाता है। यानी जब किसी समतल से टकराएगा, किसी चिकने तल से टकराएगा, तो वो जो परिवर्तन होगा, यानी कोई तल आपका क्या हो, चिकना तल हो या समतल हो, ठीक, चिकना या समतल हो। अब इससे जब टकराएगा तो क्या होगा कि जो आपका परिवर्तन है वो नियमित रूप से ऐसे होता रहेगा, यानी टकराएगा ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। फिर आता है अनियमित परावर्तन। खुरदुरी सतह से होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, अनियमित परावर्तन कहलाता है। अब कोई ऊबड़ खाबड़ जगह है और उससे टकराएगी किरणें, तो कोई इधर जाएंगी, कोई इधर चली जाएंगी, कोई इधर चली जाएंगी, कोई टकराने के बाद इधर चली जाएंगी, यानी इनमें क्या होगा, अनियमित परावर्तन होगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। फिर होता है गोलीय दर्पण। ये जो गोलाकार दर्पण लिखा है इसी को हम कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक है। अब गोलीय दर्पण जो है ये खोखला गोला होता है। ठीक है, एक खोखला गोला होता है और उसके किसी एक भाग को, यानी हम क्या करते हैं, एक भाग को जो है कलई करके उसको हम क्या बनाते हैं, परावर्तक। ठीक है, तो क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। इस गोले को हम बीच से काट दें तो इसमें दो दर्पण निकलेगा। पहला निकलेगा अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, और दूसरा निकलेगा उत्तल दर्पण। ठीक है, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये दो प्रकार के दर्पण इसमें निकलेंगे। उसके बाद में फिर जो है इसमें आता है अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण अंदर की ओर मुड़ा हुआ, ठीक है, यानी ऐसे ये जो है हम बना सकते हैं ऐसे, यानी ये जो है आपका दर्पण क्या है, अवतल दर्पण। ठीक है, यानी ये अंदर साइड है ये, और ये दोनों इसमें क्या है, अंदर साइड है। ये अंदर की साइड में क्या होगा, मुड़ा हुआ। ठीक है, अंदर की तरफ मुड़ा रहेगा, अंदर की तरफ मुड़ा होगा। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। अच्छा, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक बनेगा, यानी वस्तु की बिल्कुल जैसा, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, प्रतिबिंब तो वास्तविक बनेगा, लेकिन बनेगा कैसे, उल्टा बनेगा। उपयोग में जैसे टार्च, सेविंग मिरर, सोलर कुकर, ये सब क्या है, उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। उसके बाद में आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है ये बीच में मोटा होता है। ठीक है, अर्थात इसकी परिभाषा, ऐसा दर्पण जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। बीच में मोटा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें प्रतिबिंब कैसा होता है, सदैव आभासी, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी, सीधा एवं छोटा बनता है। उपयोग वाहन का रियर व्यू मिरर, ठीक है, जो शीशे में साइड मिरर होता है वो इसके लिए मतलब उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसमें। ठीक, उसके बाद में फिर आता है दर्पण से संबंधित मुख्य शब्द। ठीक है, अच्छा, दर्पण में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जैसे ध्रुव, ठीक,
यानी इसको कहा जाता है पोल। पी से इसको प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र सेंटर, यानी इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। फोकस, यानी जो फोकस होता है इसको हम कहते हैं एफ से। प्रधान अक्ष यानी मुख्य एक्सिस पी, यानी कि क्या होता है, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रधान अक्ष इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक, फिर आता है लेंस। ठीक है, लेंस जो है दो प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस, और दूसरा होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक, ये भी बीच में पतला, किनारों पर मोटा, ये बीच में मोटा, किनारों पर पतला। ठीक है, इसमें जो है इसका सूत्र होता है दर्पण का 1/F = 1/B + 1/U। ठीक है, जहां पर F क्या है, फोकस दूरी, F क्या है, फोकस दूरी, B क्या है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, U क्या है, वस्तु की लंबाई या दूरी जो भी है। ठीक है, उसके बाद में आता है आवर्धन। आवर्धन क्षमता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यम से, और इसका सूत्र क्या होता है, B/Q। दर्पण में माइनस में होगा और लेंस में क्या होगा, धनायन होगा। ठीक है, उसके बाद में फिर आता है जो है मानव नेत्र। ठीक है, इसी में दिया गया है थोड़ा बहुत। मानव नेत्र जो है एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। जो उत्तल लेंस होता है उसी की भांति जो है हमारा नेत्र कार्य करता है। ठीक है, इसमें जो है दृष्टि दोष होता है, दो प्रकार है, तो कई बिंदुएं कई प्रकार की हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, इसमें के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। एक होता है दूर दृष्टि दोष, इसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें और आता है जो ये सब रोग है। ठीक है, मोतियाबिंद है, ठीक है, और आबिंदुकता है, आबिंदुकता। ठीक, ये जो है, और उसके बाद में ये दो दृष्टि दोष तो ये है निकट और दूर, और ये मोतियाबिंद है, आबिंदुकता है। ठीक है, जरा दूरदर्शिता है, जरा दूरदर्शिता। ठीक है, तो ये कुछ प्रकार के उसमें जो है रोग होते हैं। ठीक, उसके बाद में आपको जो है थोड़ा बहुत कुछ शार्ट में बता दिया जाए। ऐसे दर्पण के लिए जो सूत्र है, ठीक है, दर्पण के लिए सूत्र एक ही है, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। किसमें, उत्तल दर्पण अगर लगा रहे हैं तो धनात्मक होगा, अवतल दर्पण लगा रहे हैं तो उसमें प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है, इसलिए हमेशा फोकस दूरी और ये सब जो होते उसमें तीनों पॉइंट दिए होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रहण हो जाते हैं। लेकिन जो सूत्र है मेनली वो क्या है, 1/F = 1/B + 1/Q। फिर आता है आवर्धन क्षमता, M = -B/Q। ठीक है, त्रिज्या R = 2F। ठीक, या F = R/2, ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्षमता आती है। ठीक है, शक्ति जिसको कहते हैं वो होता है P = 1/F मीटर में। ठीक है, ये कुछ इसके जो है सूत्र है। इसी में जो है प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का
अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है, इसमें दो माध्यम होता है, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। यानी ये दो माध्यम पाए जाते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम, ठीक है। अब सघन माध्यम जो है इसका मतलब ये है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो जब एक बीच में जहाँ पे टकराती हैं, जिस माध्यम से वो प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से हट जाती हैं। प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो ये कुछ शार्ट नोट था, ठीक है। और आप लोग जो है मेहनत करते रहिए, तैयारी में अपने जुटे रहिए। तैयारी को जो है आप लोग ढीला मत कीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है। आप लोगों का जो है प्री का शेड्यूल भी जारी हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए जो है तैयारी को और ज़ोर से कर दीजिए, अपने आप को काबिल बनाइए इतना, ठीक है, उस योग बनाइए ताकि जो है परेशानी आगे चलकर ना, ठीक है। इसलिए जो है हम अपनी तरफ से यही कहेंगे कि जो है आप लोग काबिल इतना बनिए कि आपको रोकने के लिए लोगों को साजिश करनी पड़े, ठीक है, लोगों को साजिश करनी पड़े, कोशिश नहीं, ठीक। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर जो है जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक आप सबको नए साल की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं।